जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि रोग और उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से ग्रह हैं, जिनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं शरीर के। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। आप लोगों का स्नेह प्रेम इसी तरीके से मिलता रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कि जब भी किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो और कुंडली में वो पीड़ित होकर के या शत्रु भाव में बैठे हैं या नीच के होकर के बैठे हैं, तो निश्चित है वो आपको शारीरिक रूप से परेशान करेंगे, आपको शारीरिक व्याधि रहेगी। तो दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता होती है। तो आज मित्रों, मैं प्रत्येक ग्रह के उपाय आपको बताऊंगा। इन उपायों को करके आप शीघ्र जो है स्वस्थ हो सकते हैं और दवा भी जो रहेगी वो जल्दी काम करेगी। तो कहीं न कहीं इन ग्रहों से आप प्रभावित हैं, तभी आपको ये समस्या है। जैसे अगर आप सूर्य से प्रभावित हैं तो आपको आँखों की समस्या, हड्डी की समस्या और पित्त की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मित्रों, अगर आप सूर्य से प्रभावित हैं तो सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव को सुबह नहा धो करके आप एक तांबे के लोटे में जल ले करके आप उसमें रोली डाल करके सूर्य अर्घ्य दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी और आपके जो शारीरिक जो समस्या हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। दूसरा मित्रों, हम बता रहे हैं सूर्य के बाद नंबर आता है चंद्रमा का, जो कफ की समस्या देता है, वायु की समस्या देता है आपको, और रुधिर और वाणी की समस्या देता है। आपको मानसिक परेशानी देता है। तो वैसे हम यहाँ मोती का प्रयोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हर लग्न में मोती पहना नहीं जाता है। आप इसके लिए पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। शुक्ल पक्ष की से शुरू करके जो भी पूर्णिमा आती है उसमें आप व्रत रखिए और शाम के समय आप चंद्र भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। सफ़ेद चावल, सफ़ेद फूल एक लोटे में जल लेकर के आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। शंकर भगवान की उपासना भी लाभकारी होगी। इन शंकर भगवान को आप कोई शिवलिंग हो उस पर जलाभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके चंद्रमा की स्थिति जो है वो ठीक होगी और आप इन रोगों से मुक्ति पाएंगे। मित्रों, तीसरे नंबर पर आता है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो आपको, अगर आपकी कुंडली में सही अवस्था में नहीं है, नीच के हैं, पाप मध्यत्व में हैं या शत्रु क्षेत्री हैं, तो ये आपको जो है रुधिर यानी ब्लड संबंधी प्रॉब्लम देंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आपका लूज रहेगा। और ये मंगल जो है पित्त, रक्त और मज्जा का कारक होता है, इसलिए आपको बोन मैरो की समस्या मंगल देता है, पित्त की समस्या दे सकता है। और ये चूंकि सभी 9 ग्रह में सेनापति के रूप में शामिल हैं, इसलिए मंगलवार का व्रत आप रख सकते हैं। मंगल के ही दिन आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और अगला उपाय है, आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं।
हम चोला चढ़ाने की विधि अपने पूर्व के वीडियो में बताया है। मैंने बताया है कि चोला कैसे चढ़ाया जाएगा। तो इससे आप मंगल जनित जो भी समस्या हैं उससे आप मुक्ति पाएंगे और आपको राहत भी मिलेगी। मित्रों, अगला जो ग्रह है वो है बुध जो है त्रिधातु और चर्म की समस्या, जैसे चर्म रोग हैं, फोड़ा फुंसी, इस टाइप की समस्या बुध देता है। स्नायु और वाणी, आप हकला करके बोल रहे हैं, आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वाणी की समस्या हो रही है और आपको बोलने में समस्या होती है। और ये जैसे चकत्ते हैं, दाने हैं, ये सब कहीं न कहीं आप बुध से पीड़ित हैं, बुध से प्रभावित हैं, तभी ये हो सकता है। तो इसके लिए आप बुधवार को किसी गाय को हरा चारा अपने हाथ से खिला सकते हैं। इससे बुधदेव प्रसन्न होंगे और आपका काम भी बनेगा। आपकी जो शारीरिक समस्या है ये शांत होगी, दवा भी काम करेगी। क्योंकि मैं ये स्वयं मानता हूँ कि जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ दुआ की भी ज़रूरत है। तो अपने ग्रहों को अगर आप ठीक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। गणेश भगवान की आप आराधना भी कर सकते हैं। गणेश भगवान को एक विशेष प्रकार की घास होती है, इसको हम लोग दूर्वा कहते हैं। 108 दूर्वा आप एक धागे में, हरे कलर के धागे में आप उसको जो है एक एक दूर्वा लेकर के पहले धो लीजिए दूर्वा। उसके बाद उस घास को एक एक करके आप माला रूप में बना लीजिए 108 और भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए बुधवार के दिन, और उसी दिन आप आरती कर लीजिए। इससे बुधदेव प्रसन्न होंगे और आपको राहत देंगे। जो परेशानियां आपकी चल रही हैं वो शांत होंगी। अगले नंबर पर आता है मित्रों गुरुदेव जो है वो कफ, मांस, अस्थि और बुद्धि की समस्या। तो अगर गुरुदेव से संबंधित, गुरु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या आप सूर्य भगवान को लोटे में हल्दी डाल करके उनको जल दे सकते हैं। इससे भी आपके गुरु मजबूत होंगे और आपकी जो शारीरिक व्याधियां हैं, समस्या हैं, वो दूर होंगी। मित्रों, अगले नंबर पर गुरु के बाद शुक्र आते हैं। शुक्रदेव कफ, वायु, शुक्र तथा केश की समस्या देते हैं, बालों की समस्या और शुक्र संबंधी समस्या देते हैं और बाल की भी समस्या देते हैं। ये शुक्रदेव के लिए शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू करिए और सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र होगा ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार आप धूप और दीप लक्ष्मी जी के आगे रख करके और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे शुक्र संबंधी जो भी पीड़ा होगी वो शांत होगी और आपको काफी आराम भी होगा। शुक्र के बाद मित्रों नंबर आता है शनि का। शनि देव अगर किसी भी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो समस्या रहती है, चाहे वो 7.5 के समय में हो, चाहे ढैया के समय में हो, या शनि की महादशा चल रही हो, या शनि जो है आपकी कुंडली में ही विपरीत अवस्था में है। तो मित्रों, शनिवार के दिन आप एक आटे की छोटी सी दियाली बना लीजिए
उसमें चौमुखा दीपक, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के उसमें जरा सा काला तिल ले लीजिए और चौमुखा दीपक जलाइए। दूसरे नंबर पर आता है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मित्रों, शनि से संबंधित जो भी समस्या होती है वो लंबे समय तक चलती है और आदमी बहुत परेशान होता है। शनिदेव वायु, स्नायु, नख, दांत की समस्या देते हैं और रोम की समस्या देते हैं। और मित्रों, अगर ये विपरीत अवस्था में हैं और बहुत पीड़ित होकर के बैठे हैं तो यहाँ तक कि बहुत ही घातक रोग दे देते हैं, जैसे कैंसर संबंधी समस्या और कोई शरीर में कोई सोराइसिस की समस्या से आदमी पीड़ित रहता है और लंबे समय तक चलता है। तो इसके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र एक पाठ होता है, दशरथ द्वारा रचित। उस शनि स्तोत्र का जाप भी आप शनिवार के दिन शाम के समय दीपक जला करके, सरसों के तेल का दीपक जला करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप कीजिए। शनिवार को आप हनुमान जी की आरती करिए। इन सब चीजों से शनिदेव प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शनि जनित जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, वो आपसे दूर होंगे। तो मैंने कहा कि दवा तो जरूरी है, दवा तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ दुआ की भी आवश्यकता है। तो अगर आप ग्रहों को प्रसन्न करते हैं तो जो भी समस्या है वो जल्दी आपको फायदा करेगी, वो जल्दी जो है वो समस्या आपसे दूर होगी। मित्रों, अगले नंबर पे आता है राहु और केतु। राहु और केतु जो है ये बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप प्लेनेट हैं। ये जैसे आपको परेशानी में, जैसे वायु की, दांत की और ओंठ की समस्या, गले की समस्या दे सकते हैं, बाल झड़ने की समस्या देते हैं, आपको मानसिक समस्या देते हैं। तो मित्रों, राहु के लिए तो आप हनुमान जी से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और राहु के लिए जो है मलयागिरी चंदन आता है उसको आप लगा सकते हैं। केतु के लिए भी आप लहसुनिया पहन सकते हैं। अपनी जो कनिष्ठिका उंगली है इसमें एक लहसुनिया नाम का पत्थर आता है, उसको लगभग 6.5 रत्ती का अष्टधातु में अगर बनवाते हैं तो बढ़िया है। आप इसको शनिवार के दिन एक दिन पहले कच्चे दूध भिगा कर दीजिए और उसके बाद उसको गंगा जल से धो करके पवित्र करके ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और नहीं तो लहसुनिया पत्थर आप बनवा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। इससे आपको राहु केतु से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो मित्रों, चाहे और राहु के लिए एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, ओम राम राहुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं तो राहु केतु की जो भी समस्या होगी उनसे आप निजात पाएंगे। तो मित्रों, पिछले वीडियो के आधार पर मैंने आज आपको बताया कि सभी ग्रहों से जो ग्रह आपको जिस भी अंग से प्रभावित आप हैं उन ग्रहों के उपाय भी आपको करने चाहिए। तो ये आज मैंने यह बात आपको बताई, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप यह उपाय करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।